हाँ भाई, तो फिर कैसे हो गया तुम्हारा 12वीं इंग्लिश का पेपर? कैसा हुआ? कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में गलती हो गई है। अब डर लग रहा है नंबर कम आएंगे। तो मेरे दोस्त, अब वक्त आ चुका है उस डर को खत्म करने का। वो नंबर जो इंग्लिश में कम है, वो नंबर का बदला लेने का। बदला लेना किससे? ये जो आपकी मतलब पाकिस्तान है ना, यहाँ पर सिर्फ 50 नंबर है, इससे बदला लेना है। वहां जितने भी नंबर कम आ रहे हो वो यहाँ पे पूरे करने हैं। कैसे नंबर लेने हैं? फुल नंबर। तो फिर उसके लिए आपको प्लान फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसे आप गैस सेवर कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। और फिर टिप्स और रूल बता रहा हूँ, वो रूल्स और वो टिप्स जो हर बच्चे को पता होती हैं, जिसके मतलब पाकिस्तान में फुल नंबर आ रहे होते हैं। यानी अब गलतियां मतलब बस आपकी नहीं होंगी इन टिप्स और रूल को फॉलो करके। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है। और सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। देखिए, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नंबर वाला पोर्शन कौन सा है? ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन करने हैं, 24 नंबर इसी के हैं। अब बच्चों के यहाँ बहुत सवाल आते हैं, तो मेरे दोस्त आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सेशन मिल रहा होगा। सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट में बार बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन ही आपको दूंगा, बल्कि होंगे कंप्लीट नोट्स दूंगा, जिसमें क्वेश्चन के साथ उसके आंसर लिखे होंगे। और सिर्फ नोट्स नहीं दूंगा, बल्कि वो उनके जो आंसर लिखे होंगे वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किए होंगे। यानी ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसे तरीके से लिखे होंगे, वहां से उठा कर ना सीधा पेपर में लिख दें, एक नंबर भी नहीं कटेगा। और मैं इस बात गंडी रखता हूँ, एक सवाल भी, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आएंगे। इस कदर वैल्यूएबल नोट्स हैं। अब जितने वैल्यूएबल नोट्स हैं, अगर मैं अकेले ऐसे नोट्स दे दूं तो फायदा इतना नहीं होगा। बात बनती है उनका एक लेक्चर में आ जाए, फुल बुक का लेक्चर हो मतलब पाकिस्तान का, मजा ना आ जाए, तो फिर आपको वो लेक्चर दे रहा हूँ। अब वो नोट्स पता है किस कदर वैल्यूएबल है, और ये लेक्चर आपके लिए किस कदर जरूरी होगा, क्योंकि इन नोट्स से लास्ट ईयर 49 नंबर का पेपर है। यानी है ये शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हैं, लेकिन इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो एक्स्ट्रा क्यों ना थे, वो भी इससे आ रहे थे। जो बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, उनमें जो लॉन्ग में जो कंटेंट यूज करना था, वो भी इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से आया था। और नो एमसीक्यूज भी इन्हीं से आ रहे थे। ये इस कदर वैल्यूएबल नोट्स हैं। हाँ, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, सारे पेपर से क्वेश्चन निकालना, उन्हें अरेंज करना, फिर उनके आंसर लिखना और आंसर को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, फिर उसके वीडियो बनाना, लेक्चर बनाना। टाइम तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक काम है जो मैंने आपको बात की थी, हर वीडियो में पहले बात करता हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, जानते मेहनत लगती है, पर मैं इसको, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूंगा, आगे भी कहूंगा, वीडियो को लाजमी शेयर करना है, ताकि इससे दूसरों को फायदा हो। पता बात क्या होती है, मुझे बच्चे आके मैसेज कर रहे होते हैं, आखिर टाइम पर व्हाट्सएप में आपको दिखाऊंगा कि सर जी आपके नोट्स हमें पहले नहीं मिले, मिलते तो हमें नुकसान ना होता, टाइम ज़ाया ना होता। कितने बच्चों ने मैसेज किए। अब मैंने जो दिए ऐसे के नोट्स, पूरे पाकिस्तान में ऐसे नोट्स किसी के पास में थे? कितने 100 बच्चों ने आके मैसेज किए कि हमें ये नोट्स दो। हर बंदा ये तो आ गया था, ये 10 कर लें, ये 12 कर लें। भाई, नंबर नाम से नहीं मिलने हैं, नंबर उसके आंसर से मिलने हैं, और आंसर को पूरे तरीके से कैसे मिलने हैं। हर बंदा ये तो आ गया था ना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन फायदा उसका क्या था? जब तक क्वेश्चन को उस तरीके से प्रेजेंट न किया जाए जैसा कि पेपर में चेक होना है। इसे तो कहते हैं मार्क्स ऑलरेडी नोट्स, एम इसका नाम ही रख दिया, सुपर बेस्ट नोट्स हैं, सब कुछ तो है। तो मैं आपको दिखा दूंगा लेक्चर में ये नोट्स कैसे हैं। तभी तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, इन लेक्चर को लास्ट अपने क्लासमेट सबको शेयर करना है, ये काम आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको पढ़ाना, सारा मटेरियल प्रोवाइड करना, लेक्चर प्रोवाइड करना, प्लान हो, टिप्स हो, हर वो चीज जो एक बच्चे को पता होती है फुल नंबर लेने के लिए, जिसको मैंने फॉलो किया था और मेरे स्टूडेंट ने भी फॉलो किया था, वही आपको बता रहा हूँ। ये रूल है, कोई ऐसे तो बातें हैं, रूल है, इन्हें फॉलो करने हैं। तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना, पता लग गया आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये लेक्चर आपके मतलब पाकिस्तान में चंद मिनट का होगा, लेकिन पूरे साल की कसर पूरी कर देगा। आपके मतलब पाकिस्तान में फुल नंबर लेने के लिए काफी रहेगा। इस कदर से बस लेक्चर होगा, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे बता दूं, जो आपकी मतलब पाकिस्तान है, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन क्या पेयरिंग, तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 9 में से 6 करने होंगे। अब ये आने किस में से? आपके मतलब पाकिस्तान में 6 चैप्टर हैं, तो पहले 3 से लॉन्ग का एक, शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा, और अगर 3 से शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, तो आपके चैप्टर 1, 2 एंड 3 इस सब का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। जो 9 क्वेश्चन आने वो यहाँ से आ रहे होंगे, 6 आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो नेक्स्ट से बन जाएगा। चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 वहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से मैंने आपको बता दी, इसकी पेयरिंग करने कहाँ से होता है, लेक्चर। अच्छा, वैसे ना जो मैं बोलते एक्सरसाइज वहां से रिपीट हुए होते हैं मोस्टली, ये बात होती है। अब उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज,
बच्चे पूछ के एमसीक्यूज कहाँ से करने। तो मेरे प्यारे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, ये 3 बुक्स हैं, मुताला पाकिस्तान, इस्लामिक और अल कुरान हो गया। यहाँ पर जो होती है ना इनकी एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही शोर आ रहे होते हैं, यहीं से लॉन्ग आ रहे होते हैं, यहीं से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, मुकम्मल नहीं पर एक हद तक आ रहे होते हैं यहीं से। तो आप ना पहले तो करेंगे एक्सेस के एमसीक्यूज, वो हर बच्चे को 6 के चैप्टर मुकम्मल आने चाहिए। अब वहां से कर लें, बाकी अब लेक्चर देख लेना, आपका एमसीक्यूज का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, आपको लॉन्ग आने 3 आने, यहाँ पर 4, 5 और 6 क्वेश्चन नंबर होगा लॉन्ग का। करने कितने 2, एक कितने नंबर का 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो इसकी पेयरिंग बनती है ना, वो ये बनती है, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर पहला लॉन्ग होगा वो पहले 2 चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 1 से और 2 से बनेगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 होगा 3, 4 से, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर बनेगा 3, वो चैप्टर नंबर 5 और 6 से बन रहा होगा। इनके लॉन्ग करने कौन से वाले हैं, वो तो करने हैं आपने एक्सरसाइज के, लेकिन लास्ट 2 ईयर में, क्योंकि पहला पेपर से 2 साल शुरू हुआ, लास्ट 2 ईयर में जो क्वेश्चन लॉन्ग के बार बार रिपीट हुए हैं, यानी ये हर बच्चे को लाजमी आना चाहिए, बाकी आए ना आए, ये हर बच्चे को फिंगर टिप पे लॉन्ग आना चाहिए, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये के बाद चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग आगे, जिसमें कौन से लॉन्ग है, असल में वो इस्लाम के लॉन्ग बहुत पूछता है। इस्लाम के बुनियादी उसूल हो गए, इस्लाम में अमन रवादारी हो गया, इस्लाम ने क्या हकूक दी शहरियों को, और इस्लामी इफ्लाई रसद हो गया। ये जो लॉन्ग है ना, इस्लाम वाले बहुत आ रहते हैं, और ये बहुत सिंपल लॉन्ग होते हैं, क्योंकि इस्लाम की बात करती है एज अ मुस्लिम। अब उसके बाद हमारे पास ये देखो, वही जो मैंने आपको 3 की बातें की, 3 के 3 लो ही वो लॉन्ग थे जो रिपीट हुए चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है, ये असल में पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है। 73 का आइन मशहूर है जो अभी तक चल रहा है, ये उस आइन की बात हो रही होती है, वहां पर उसी आइन की बात हुई है। जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हर बच्चे को जिसने चैप्टर नंबर 2 को एज अ लॉन्ग के तौर पर करना है, ये आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा बनेगा लॉन्ग का अगला पेज, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 से बन रहा होगा। इनमें से किस चीज से लॉन्ग आ रहा होगा, जो 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से हैं। 3 में असल में आता है पाकिस्तान का ढांचा, सिस्टम कि पसंद चल किस्म के है। तीसरा हमारे पास आ गया पाकिस्तान में सूबे के चल रहे हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद वफाक कैसे चलती है, ये इसका क्वेश्चन आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 के आते हैं। 4 में कौन से आते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक जो दिए गए हैं, और शहरों में कौन कौन से हकूक दिए गए हैं, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 4 से हर बच्चे को लाजमी आना चाहिए। उसके एक्स्ट्रा के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर बच्चे को लाजमी आना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी आएगा, वो कहाँ से आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 से आ रहा होगा। 5 जो हमें पता है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उससे मुतल्लिक है, और जो 6 हमारे पास है वो कौन से वाला है, स्पोर्ट्स का है। ये यहाँ पर लॉन्ग का पेज है, जो इस पे कौन सा है, जो इसकी क्वेश्चन करने वाले लॉन्ग इंपोर्टेंट वो आपको नीचे दे दिए हैं। जिस बच्चे ने एज अ स्फीयर को लॉन्ग के तौर पर करना है, साल से तैयारी की हो तो अभी वही करेगा, तो उसको ये लॉन्ग लास्ट में चाहिए। इनमें से ना मोस्ट रिपीट हो रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो अच्छा, टिप आती हैं, टिप ये आती है बच्चों को मेन प्रॉब्लम होती है किस चीज की है, वो ये होती है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कर लें, एक्सेस के काफी देंगे, अंदर करने पड़ते हैं, इंटरनेट बुआ के वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब बात है लॉन्ग क्वेश्चन, बच्चों के लॉन्ग में 8 ना पूरा नहीं आते। क्यों नहीं आते, मैं आपको सिंपल बात दूं, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में ना लेंथ बहुत मायने रखती है। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूँ, नंबर कितने हैं 48, मसला के बना सब कुछ ठीक था, सारे एमसीक्यूज ठीक थे, सारे शॉर्ट ठीक थे, जब लॉन्ग लिखने लगे ना, लॉन्ग 7 पेज का लिखा, लॉन्ग 8 नंबर का 8 पेज ही लिखना है। मेन पता प्रॉब्लम क्या आती है, मानना 8 पेज का नहीं लिखते, टाइम इतना नहीं होता, पर कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उन्हें फॉलो करेंगे ना तो आपको पेपर जो है टाइम पर मुकम्मल हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और नंबर भी मिलेंगे। बच्चों ने प्रैक्टिकल अप्लाई किए, वो आपको बताता हूँ तरीका पता क्या है। आपने ना जब लॉन्ग स्टार्ट करने हैं, लॉन्ग में हेडिंग्स बनानी है, माना कर बुक से रहे, वो इतनी हेडिंग नहीं होंगी, पर आप कोई नई बात शुरू करने लगे, नया पैराग्राफ बनाने लगे, खुद से हेडिंग बना दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बनाए अपने हेडिंग। हेडिंग आपने ज्यादा बनानी है, क्योंकि हेडिंग से जगह गिर जाएगी, पेपर में प्रेजेंटेशन आएगी, टाइम कम लगेगा आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए। और जब हमने लॉन्ग में बनाना है पैराग्राफ, कोशिश करें एक लाइन में, वहां जो लाइन आप में लिखनी है 5-6 से ऊपर वर्ड ना लिखें, वर्ड को बड़ा बड़ा गोल वगैरह लिखें। ये काम लॉन्ग में करें, शॉर्ट में करें ना करें मामला अलग है, लेकिन ये काम लॉन्ग में शुरू से करना है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम पर मुकम्मल करने के लिए खुला खुला लिखेंगे, तब लॉन्ग के 8 पेज मुकम्मल हो जाएंगे। वैसे नहीं होते, प्रैक्टिकल अप्लाई है तो आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के मुश्किल खत्म हो गए। अच्छा, अब ये बात याद रख लो, किसी की बात ये ना सुनना जब आपको ये बात कर दे तैयारी से मुतल्लिक कि आपने बुक से तैयारी करनी है, जो चेक करोगे उनके बुक को थी वहाँ लिखा होता है यहाँ से तैयारी करनी है, जिस बच्चे ने पेपर यहाँ से नहीं लिखा उसको कट मार दो, नंबर नहीं उसको मिलेंगे। ऐसा मेरे दोस्त नहीं होता। ये तो आपको क्या बात कर रहे हैं, क्या वर्ड पर याद कर लें, रट्टा मारे आप,
कहाँ रट्टा मानना यार, उर्दू की बुक है, उर्दू जुबान ने बुक लिख रही है, इसको रट्टा क्यों मानना। फिर बच्चे तैयारी कैसे कर पाएंगे एक दिन में। यहाँ आपने कभी भी वर्ड टू वर्ड तैयारी नहीं करनी होती। हमने पढ़ लिया, मेन पॉइंट्स हमेशा वो याद रखने होते हैं। इसके अलावा तैयार कोई नहीं है, जो भी और झूठे क्या तैयार नहीं होते, मैं जानता हूँ तैयार होते। आपने मेन पॉइंट याद रखने हैं, फिर आपने उन्हीं मेन पॉइंट की हेडिंग बनानी है, सब पॉइंट्स बनाने हैं जो पढ़ने आ रहे होंगे। बोर्ड करके आप वर्ड्स लिखेंगे, जब हेडिंग बना रहे होंगे आप लफ्ज को बोल्ड करके लिख रहे होंगे, आपने उन मेन वन को लिखना है। बाद में उनको जो आपने बुक से पढ़ा होगा ना लिख देना है आपने, और अपने लेंथ पूरी करनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। कभी भी ना रट्टा नहीं मारना, मेन पॉइंट्स के याद रखने। ये तरीका था आपका मुताला पाकिस्तान की बुक को तैयार करने का। तो इस वीडियो में सारे मसले खत्म हो गए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो। अब बात आती है प्लान की, तो बात हो रही है ना कि वीडियो तो प्लान की है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्लान है ना, इन तीनों बुक का प्लान सेम होता है। मैं आपको बता दूं यार, रूल फॉलो होता है। मैं हमेशा रूल की बात करता हूँ। रूल पता क्या चीज होती है, जो हर बच्चे पे अप्लाई हो जाती है। ये नहीं एक बच्चे ने फॉलो कर पाए, नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे टीचर का फायदा कोई नहीं है जो बात अपनी कर दे। रूल बताओ ना तो फायदा उसका होगा। रूल पता क्या है, रूल यहाँ पर ये है, आपने तीनों बुक्स के लिए ना पहले करने लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग टॉपिक है वो तैयार कर लेंगे। आपके शॉर्ट बीच में से बन रहे होंगे, फिर आपका शॉर्ट भी तैयार करना आसान हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज वहीं से बन जाएंगे। हाँ, एक्सरसाइज को लाजमी करना है, पर जब लॉन्ग करें ना पहले अपने लॉन्ग तैयार करने। तरीका ये होता है, मतलब अब लेक्चर के लिए आपने करना है, पहले आप लॉन्ग पढ़ के आएंगे, वहाँ लेक्चर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करवा दूंगा। उन्हीं शॉर्ट को आप एज अ लॉन्ग में यूज कर सकते हैं, जो होता है इस तरीके से। तो ये आपके लिए मेन पॉइंट था जो आपने बात याद रखनी थी मुताला पाकिस्तान की। अच्छा, बच्चे पूछते होते हैं बार बार कि सर ऐसे कौन सी बैच की बात कर रहे हैं जहाँ पे नोट्स बच्चों को कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे नोट्स बच्चों को कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा एक बैच है अज़म बैच, जो ऑनलाइन अकेडमी चल रही है। वहाँ बच्चों में इस बैच के जो बच्चे हैं उनको सारे कंप्लीट नोट्स जो पूरे तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और अच्छे तरीके से ना सिंपल वर्डिंग में लिखे हुए हैं, वो उनको नोट्स ना हर बुक इकट्ठी प्रोवाइड कर देगी। कौन कौन से नोट्स हैं याद दे सकती हैं, ये सारे नोट्स हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पेपर के करीब है, आपको ना जिनसे मिल जाए कॉमन में टीम का लिंक मिल जाएगा, वो आपको ना कंप्लीट गाइड कर देगी। आप इससे मतलब जो मर्जी वहां से पूछ सकते हैं, आप इससे मतलब जो मर्जी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। तो फिर प्लान आपको बता दिया, जो प्लान की बात हो रही थी हमारे पास। ये आपकी वीडियो मुकम्मल होगी। याद है ना, आपका लेक्चर आ रहा है और मेहनत करनी है, जान माननी है। उससे पहले ना इस वीडियो के बारे में हर दूसरे बच्चों को, जो एक क्लासमेट है, उन्हें शेयर कर दो कि लेक्चर आ रहा है वन शॉट मुताला पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार लेक्चर होगा, वो आपकी मुकम्मल तैयारी करवा देगा। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह। नाम तो मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं आपके गोल को सपोर्ट करता हूँ।